हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो जितने भी घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगते हैं ना वो पैरेलल में लगाए जाते हैं, सीरीज में नहीं लगाए जाते हैं। व्हाई? तो बेटे जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव सेम पोटेंशियल, तो तब उनका जो पोटेंशियल है ना वो सेम रहता है। And when these devices are connected in series, then potential is divided between different devices. तो हमने पढ़ा था अगर पैरेलल में लगाए गए हैं, अगर मान लो हम पैरेलल में लगाते हैं तो पोटेंशियल रिमेन सेम, अगर सीरीज में लगाते हैं तो करंट रिमेन सेम। तो बिकॉज अगर हम पैरेलल में लगा रहे हैं तो सभी का जो पोटेंशियल है इट विल रिमेन सेम, तो दस जो डिवाइसेस है वो प्रॉपरली वर्क करती हैं। लेकिन अगर सीरीज में लगाएंगे तो जो डिवाइसेस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी बिकॉज पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट को बेटी क्वेश्चन है, कहता हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। अब देखो क्वेश्चन है कि इन तीनों को इस तरीके से एडजस्ट करो कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम बन जाए। एक को मैंने नाम दे दिया R1, एक को R2, एक को R3। देखो बेटे अगर हमने जो रेजिस्टेंस है वो इन तीनों के बीच का बनाना है कोई, तो हमेशा क्या करना, जो बड़े वाले रेजिस्टेंसेस होंगे उनको पैरेलल में ऐड कर देना, पैरेलल में कनेक्ट करवा देना। तो 3 and 6 विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखो R2 and R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उनका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, और उनका मैंने मान लिया RP है, तो 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम लिया और RP आ गया 2 ओम। अब ये जो 2 ओम आया ना, इसको जो पहला रह गया 2 ओम वाला उसके साथ सीरीज में लगा दो। तो R1 और RP को किस में कनेक्ट कर दो, सीरीज में। RS इज इक्वल टू R1 प्लस RP, RS इज इक्वल टू R1 प्लस RP। तो R1 की वैल्यू 2 है और RP की वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 4 ओम। ओके, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर बना के दिखा दी, जो R1 है वो अलग से है, R2 और R3 हमने पैरेलल में लगाए, उसके बाद वो सीरीज में लगा दिए। तो बेटे ये जहां इसके बीच में ना वायर है तो ये बैटरी लगा दी। और सेकंड पार्ट है, कहता है टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम बने। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस तीनों से छोटा बनाना है तो हमेशा तीनों को पैरेलल में लगा दो। तो ये देखो हमने तीनों को क्या किया, पैरेलल में लगा दिया। R1 R2 R3 है तो अज्यूम R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या आएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड एलसीएम लिया 6, तो 3 प्लस 2 प्लस 1/6, 6/6 1 आ गया, तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। तो मतलब ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, और बेटे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में ये पक्का आएगा बेटे। कहता व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं अगर उसने हाईएस्ट बोला है तो हमेशा सीरीज में लगा दो। हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जब सीरीज में लगा दिया तो सभी को ऐड कर देना। और अगर पैरेलल में लगाए हैं तो उससे हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस आता है। तो वो कैसे निकालना है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 24 एलसीएम लिया एंड गेटिंग द रिजल्ट। तो नेक्स्ट है बेटे फार्मूला वर्ड लिखना, FORMULAE। बेटे वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा, उस वर्क डन को हीट भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला QV VIT I²RT या V²/RT। और अगर पावर आएगा तो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो VQ/T VI I²R V²/R। इसी के बेस पे न्यूमेरिकल है, कहता है इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट। तो बेटे जब एनर्जी रेट दे रखा है तो वो पावर दे रखी है, पावर दे रखी है 840 वाट। Heating is at the maximum rate and 360 watt when heating is at the minimum current. And the voltage is this. What are the resistances in each case? तो दो केस है, एक 840 वाट है, एक 360 वाट है। पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट, और करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो करंट भी नहीं पता और रेजिस्टेंस भी नहीं तो पता। तो पावर क्या होता है, VI, तो I क्या आ जाएगा, P/V।
और V क्या होता है IR, और R आ जाएगा V बाई आई। सेकंड केस में पावर कहता है 360 वाट है और पोटेंशियल 220 वोल्ट है। दो केसेस है बेटे, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे एक बार 840 वाट है, एक 360 वाट है। और 360 वाट के लिए करेंगे पोटेंशियल है, करंट निकालनी है और रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर क्या होगा VI, उसे I आ जाएगा, और V क्या होगा IR, और उससे R आ जाएगा। तो ये भी बेटे यहाँ पे 5500 लिखना बेटे। और यहाँ पे बेटे करेक्शन करना 1.64 एम्पियर आएगा, वहां पे 1.64 एम्पियर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है कहता 100 जूल ऑफ हीट दे रखी है 100 जूल, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, कहता फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V निकालना है। तो अब हीट दे रखी है तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा V स्क्वायर बाई RT, तो RH इक्वल V स्क्वायर T, तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा RH ओवर T, V क्या हो जाएगा अंडर रूट RH ओवर T, R की वैल्यू है, H की वैल्यू है और T की वैल्यू है। तो बेटे जहाँ पे जो है H की वैल्यू जो है वो R की जो वैल्यू है वो 4 है, तो जहाँ पे 4 ऊपर लिखना 1 नीचे लिखना बेटे। तो R की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 100 है, टाइम की वैल्यू 1 है, तो बन जाएगा 400 ओवर 1, तो 20 वोल्ट। तो जहाँ पे बेटे करेक्शन कर लेना, लिखने में गलती लगी होगी, आगे ठीक किया हुआ है। तो जो R है वो 4 है और H जो है 100 है और टाइम जो है वो 1 है। आगे क्वेश्चन है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हेन व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो हमें पता है बेटे जो हीट एनर्जी है उसका मामला होता है I स्क्वायर RT, और जो कॉर्ड हम यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज वो किसकी बनी होती है कॉपर की, और उसकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है और वो बहुत ज्यादा हीट नहीं होती है, इसलिए उसकी ग्लोइंग नहीं होती है, वो ग्लो नहीं करती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस हम हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं वो काफी ज्यादा होता है, वो किसका बना होता है नाइक्रोम का, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और वो ग्लो भी ज्यादा करता है। तो ओवरऑल ग्लोइंग तभी होती है बिकॉज इट इज ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीटिंग ज्यादा होती है और ग्लोइंग ज्यादा होती है। वेयर एज इन केस ऑफ कॉर्ड जो इट इज मेड ऑफ कॉपर, उसकी हीटिंग कम होती है और ग्लोइंग भी कम होती है, होती ही नहीं है। कहता कंप्यूट द हीट जनरेटेड, अब हीट निकालनी है। जे 9600 कूलम, जे क्यू दे रखा है, 1 आवर है, टाइम 1 आवर है, उसके सेकंड बना लिए, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हीट निकालनी है, तो भी हीट का फॉर्मूला क्या है क्यू वी, तो क्यू वी कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, और हीट निकालनी है। तो हीट का फॉर्मूला क्या है I स्क्वायर आर टी, आई की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू डाल दी, टी की वैल्यू डाल दी, एंड गेटिंग द रिजल्ट। नेक्स्ट है कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, पोटेंशियल गिवन है, करंट गिवन है, पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है VI। तो जो भी ये फॉर्मूलाज आपको बताए इसको अच्छी तरीके से याद करो, तो यही फॉर्मूलाज डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाएंगे। देखो पावर का फॉर्मूला VI, तो डायरेक्टली फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट हो जाएंगे और यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, तो पावर गिवन है, ऑपरेट्स 8 आवर डे, तो टाइम रोज का कितना लगता है 8 आवर। कहता व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो बेटे जो किलोवाट आवर है ना इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो अगर हमें पावर पता है टाइम पता है तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है पावर बाय इनटू टाइम, बिकॉज पावर क्या था वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन क्या होती है एनर्जी, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये पर डे का आया बेटे 400 इंटू 8 3200 वाट आवर, किलोवाट आवर बना दिया 1000 से डिवाइड कर दिया। तो अगर 30 डेज के लिए काम किया है तो 30 डेज कितना हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने किलोवाट आवर हमने यूज किए कंज्यूम किए और
और 1 किलोवाट आवर का रेट कितना है 3 रुपीज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ टोटल आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। तो रेट को नाम क्या देते हैं पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। हमें पता है पी क्या होता है वी आई, तो ओके, the power consumed by device is 1 watt if 1 ampere current flows across potential difference of 1 volt। तो अगर उसने बेटी ये मांगा है, अगर तो इतना ही मांगा तो इतना ही, अगर आ जाए डिफाइन वाट तो वो साथ में लिख सकते हो, तो ये वाट की डेफिनेशन है। डिफाइन वाट आ जाए तो ये वाट की डेफिनेशन है, वाट इज वोल्ट इनटू 1 वोल्ट पोटेंशियल इनटू 1 एम्पियर करंट। आगे है, कहता है एंड मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट गिवन है फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कहता पावर और एनर्जी निकालो इन टाइम 2 आवर्स। तो पावर का फॉर्मूला क्या है वी आई, तो 220 इंटू 5, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है पावर इंटू टाइम, उसके किलोवाट आवर बना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। जो हमारे लैंप्स है उसमें जो फिलामेंट यूज होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्यों, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है, तो उसको हम जितनी मर्जी दूर हाई टेम्परेचर तक हम उसको हीट कर सकते हैं। आगे कहता है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। फिर वही बात, जितने भी हम हीटिंग डिवाइसेस हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, और अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स, और जो अलॉयज हैं वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स, and metals moreover alloys do not oxidize easily as compared to pure metals। आगे फिर बेटे वही आ गया, वाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। अभी मैंने बताया जहां से जो इलेक्ट्रिक शुरू हुआ था, जो सीरीज है उसमें पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है और पैरेलल जो है उसमें पोटेंशियल सेम रहता है। कहता है व्हेन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल all the electrical devices have same potential, when these are connected in series the potential is divided, so thus the device will not work properly when connected in series। नेक्स्ट है, कहता है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। हाउ डज द रेजिस्टेंस वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो बेटे हमने पढ़ा था आर इज गिवन बाय रो एल ओवर ए, इट मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। The copper and aluminum wires are used because these have low resistivity and therefore there will be less loss of energy when current flows through them। बेटे से आज हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।